दोस्तों, कोरोना वायरस अपने चरम पर जा चुका है। सेकेंड वेव आ चुकी है और भारत में मौत की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, जहां हमसे वादा किया गया था कि कोरोना बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से कोरोना एक समय जैसे चीन की जीडीपी बढ़ती थी, उसी तरह से एक बार फिर अचानक से बढ़ने लगी है। दोस्तों, कोरोना का इस तरीके से बढ़ना कई सवाल खड़े करता है। जहां देश में व्यापक लॉकडाउन लगाया गया और ये समझा गया कि इसके बाद वैक्सीन आने से कोरोना केसेस कम होंगे, पर अगला म्यूटेंट आने के बाद हालत इतनी बदतर हो जाएगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। आज की इस वीडियो में हम ऐसी कमियां बताएंगे जिसकी वजह से कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है। दोस्तों, एक बड़ी कमी ये हुई कि देश को जब अनलॉक करके खोला गया, धीरे धीरे 5 चरणों में अनलॉक किया गया। उसके बाद लोगों के मन में ऐसी धारणाएं बन गईं कि अब तो कोरोना जा चुका है, और जैसे ही वैक्सीन आई, लोगों ने सोचा कि अब वैक्सीन लगने के बाद, यानी वैक्सीन आई नहीं और लगी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने सोचा कि अब तो कोरोना चला ही गया है। दोस्तों, हम एक्टर सोनू सूद का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों, वैक्सीन कोरोना के खिलाफ कोई गारंटी नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, क्योंकि कोरोना नए नए म्यूटेंट बना रहा है। दोस्तों, म्यूटेंट वो होते हैं जो अपने अलग अलग जीन्स को चेंज करते रहते हैं, यानी कोरोना एक स्थिर फॉर्म में नहीं रह रहा। किसी भी चीज़ का हम वैक्सीन तभी बनाते हैं जब उसके जैसे ही कमज़ोर वायरस को हम डेवलप कर सकें, और कोरोना के साथ भी ऐसा ही किया गया। पर किसे पता था कि ये अगला म्यूटेंट इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। तो हमें इस भ्रम से तो बाहर ही निकलना पड़ेगा कि वैक्सीन लगने के बाद हम लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लोगों को ये विश्वास हो गया और लोग धड़ल्ले से मास्क का उपयोग करना बंद कर दिए, जिसकी वजह से कोरोना केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए। दोस्तों, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, टू प्रिवेंट द कॉज ऑफ डिजीज़। दूसरा, टू डिक्रीज द डिजीज़। यानी सबसे पहले तो हम जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उसको पकड़कर उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम डिजीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, कोरोना के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम इसके इफ़ेक्ट को कम कर दें तो केसेस अपने आप कम हो जाएंगे, और कॉज को अगर कम कर दें वो हमारे लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, अगर हम लोग मास्क उपयोग कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि एक कपड़े का मास्क क्या वाटर ड्रॉपलेट से भी 1000 गुना छोटे वायरस को रोक पाएगा? आप अपने दिमाग से सोचिए। मैं आपको बहला नहीं रहा हूँ, लेकिन एक कपड़े का मास्क कोई कारगर नहीं है। आप N95 मास्क को ही यूज़ करिए, वही आपको वायरस के अगेंस्ट बचाएगा। और साथ ही 70% प्लस अल्कोहल सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, वही आपको कोरोना से बचाएगा। अब आप सोचिए कि आप कोई सा भी मास्क निकल कर बाहर निकल जाएं तो उससे आप बचने वाले नहीं हैं। दोस्तों, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पोल्यूशन से नहीं। दोस्तों, हाल ही में सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये आई कि कोरोना अब हवा में भी फैल रहा है, यानी अब इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे हालातों में भी चुनावी रैलियां होंगी तो आप समझिए कि केसेस कितने ज़्यादा हाई हो जाएंगे। अगर ऐसे हालात में भी कुंभ मेला हो रहा है, मैं दोस्तों नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन आस्था का केंद्र ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस समय हर इंसान को अपनी जान की परवाह होनी ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। इस समय हमारे हेल्थ जो सिस्टम है हमारा, वो उसकी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। अगर आपको आज के समय में अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको एडमिट होने के लिए एक भी बेड नहीं मिलेगा। हालात इतने ज़्यादा बदतर हैं कि बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें हो रही। दोस्तों, कोरोना के समय तो पीएम केयर रिलीफ फंड, जिसमें काफ़ी सारा पैसा लोगों ने दान दिया या सहयोग राशि के रूप में दिया, उसके ऑथराइजेशन पर भी सवाल उठे कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं। आरोग्य सेतु पर भी सवाल उठा कि उसके प्राइवेसी पर भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अब आप ही बताइए, अगर सरकार कोई कदम उठाएगी तो क्या किसी को विश्वास होगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर किसी को शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि हमसे चूक कहाँ हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।